आम पॉलिटिशियन पावरफुल ऐसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि आम लोगों को कहाँ वहां मिलती है? आम भी हापुस के भी होते हैं उसमें भी, और उसमें भी क्या था, उनका भी नाम इसलिए कट जाता था कि अगर किसी परिवार का कोई सदस्य मेंबर है तो उसके बेटे को पहले प्राथमिकता मिलती है। नहीं, मैंने तो सर ये भी पढ़ा है, आप लोग सर बस एक मिनट, ये भी पढ़ा मैंने एक जगह पर कि अगर कोई नया मेंबर लाना है, हमारे क्लास का है कि नहीं, हमारा स्टेटस का है कि नहीं, उसकी पेशी होती थी। हाँ, हमारे स्टेटस का है नहीं देखने के लिए, वो लोगों के सामने वो आएगा, वो अपना केस रखेगा, तब जाके उसको एंट्री मिलेगी। ये तो बहुत सारे क्लब्स में होता है वैसे। आप देखिए, कह रहे हैं कि 40% ब्यूरोक्रेट और 40% डिफेंस के लोग, 20% में बाकी आम लोग मत बोलिए, आम नहीं है। कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। थोड़ी सुन लीजिए आम लोग कपिल सिब्बल उस आम लोग में है सर। हाँ, तो वही वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो 20% नहीं है, कपिल सिब्बल जैसे आम। राहुल गांधी आम लोग हैं। अब ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो डिफेंस नहीं है। अभिषेक मनु सिंह भी हैं वहां पर। बड़े बड़े लोगों के बारे में हम सुना करते थे, हम भी 2-4 बार गए हैं कहीं से। नहीं आम लोगों में से हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, ये हमारे जैसे गरीब लोग हैं, ये दूसरों की मेंबरशिप पे जाते हैं। हम लोग हमारे जैसे लोग दूसरों की ढूंढते हैं पहले कि कहाँ कौन मेंबर है, जरा सा बताए, थोड़ा हमारे लिए भी रास्ता वहां पर खाली कर दें। देखिए, सबसे बड़ी बात वो समीर जी ने कहा, 1000 रुपया इसका किराया, 27 एकड़ की जमीन पर आप रखे हुए हैं लटियन जोन में। आपने एक ब्यूरोक्रेट के लिए क्यों चारागाह बना दिया? सर वो बात तो हो गई, मैं कह रहा हूं कि मुझे डाउट है कि ये काम होगा। 100% सरकार लेगी। देखिए, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय कर लिया है, अमित शाह जी ने तय कर लिया, ये बड़ी तो फिर तो ये होगा। ये बड़ी सीधी टक्कर हो गई सर, इस बार सिस्टम वर्सेस नरेंद्र मोदी की बहुत डायरेक्ट टक्कर हो गई है। और सिस्टम मजबूत होता है सर। आपने देखा नहीं, किरण बेदी जैसे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, सब वो ऐसे। त्रिपाठी जी, एक खबर और है मेरे पास। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब वो आए थे और जब यहाँ गुजरात सदन से उन्होंने काम शुरू किया था डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो तभी उनको पता चल गया था क्या क्या संकट होगा, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। अगर हम ये कह रहे हैं कि किरण बेदी उसके खिलाफ लेख लिख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो एक किरण बेदी थोड़ी ना है, पूरी की पूरी जमात है। वो बहुत पावरफुल भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को साबित करना है कि सरकार भी उनकी है, सिस्टम भी उनका है। कई मामलों में साबित हो चुका है, कई मामलों में साबित होना है। ये एक बड़ा प्रमाण। कोर्ट ने रोक दिया, तो कोर्ट ने रोक दिया, नहीं, कोर्ट रोक सकता है, नहीं, सरकार भी उसके लिए लेकर आएगी। एक बात मुझे बताइए, कोर्ट किस ग्राउंड पर रोकेगा, मुझे बताइए। बहुत होते हैं कोर्ट में, तो नहीं, फिर मैं वही कह नहीं दिया था कल कांग्रेस के ऐतिहासिक धरोहर है। यदि जुडिशियल ओवररीच करना है, अंग्रेजों का बनाया क्लब, जिसका गेट इंडियंस के लिए अलग था और अंग्रेजों के लिए अलग था, फिर मैं कह रहा हूं उसको ऐतिहासिक धरोहर बना दिया। बार बार बोलिए, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये मानसिकता थी जिससे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उठाकर फेंक दिया गया। गांधी जी वो लड़ाई लड़ते रहे और कांग्रेस पार्टी उसी को स्थापित करके चली गई, और उसके बाद कहें कि नहीं, जिमखाना क्लब बचना चाहिए क्योंकि इसमें तो बहुत हिस्टोरिकल है। कौन सा इसमें डेविस कप खेलने वाला खिलाड़ी निकला था बताइए? कहेंगे कि वो चले गए, खुशवंत सिंह आखिरी समय तक, सारे जो पावरफुल बुढ़े थे वो दारू का ग्लास लेके पहुंच गए और खट खेल रहे हैं। पावरफुल लोग हैं, बुढ़े गुस्सा होने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भाई आप उस समय में जब कुछ नहीं करना है तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। आप बताइए ना, 5 बड़े इस पर वो तो 6 साल पहले हर्षवर्धन जी वो नहीं बोल रहे हैं जो ब्रेक में बोल रहे हैं। 6 साल पहले ये काम एक बार होने, मैंने कुछ पढ़ा, मैं डेट मेरी इधर उधर हो सकती है, मैं पढ़ रहा था कि कुछ साल पहले भी एक बार ये प्रयास हुआ था। उस वक्त जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कहा क्या गया था कि ये क्लब न जाने कब व्यायामशाला से मधुशाला बन गया। ये व्यायामशाला थी, अच्छा, ये अब बन गई मधुशाला। तो जिम है ना, नाम ही उसका जिम से बना हुआ, जिम खाना है तो सब मिलता है वहां। लेकिन तो मधुशाला पर फिर कह रहा हूं, सुना तो ये था कि मधुशाला पर वेलिंगटन किसी बात तो व्यायामशाला रहने देना। हाँ, मधुशालाएं हैं, अलग भी है। वही तो कह रहा हूं, मधुशाला अलग है, ठीक है। भाई एक वो इमरान मसूद का बयान लेकिन चला दे सर, मुझे चिंता हो गई उनकी। व्यायामशाला मुझे चिंता हो गई, मधुशाला भी है, वहां स्विमिंग पूल भी है। अच्छा बोला उसने। सुनिए। एलिट क्लास के लोगों की चीजें हैं, उसमें हमारा क्या है? हम तो गरीब के बात करेंगे, उससे हमारा क्या लेना देना भाई। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी है बहुत। इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कहा ये अमीर आदमियों के चोचले हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी मेंबर है इस क्लब के, तो इमरान जी का रहेगी ना, सब कुछ ठीक तो रहेगा। मैं तो कह रहा हूं, देखिए ठीक तो रहेगा इसलिए क्योंकि दूसरी वजह है।
लेकिन मैं ही कह रहा हूं सर, आपने ढूंढ आपने आपने क्यों ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दर्शकों को? आप इसको जरा नहीं, समझिए। समीर जी की जिनके पहले पास गलत पैसे हैं वो सारी हर्षवर्धन जी, बड़े बड़े होटल हैं ना, हर्षवर्धन जी, आप वहां जाइए ना। और ये आप इसके लिए आप उसको अर्न करते हैं, लोगों की बड़ी मेहनत करके लोग उद्योगपति बनते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन ये जो पिछले दरवाजे से एक एलिटिज्म क्रिएट किया जाता है, वो एलिटिज्म, और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। एक सज्जन ने लिख दिया था, वो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने लिखा कि अरे भाई हम लोगों को इतना कम पैसा मिलता था आईएएस की नौकरी में, तो कम से कम इससे थोड़ा अच्छा खाना मिल जाता था, अच्छा रहने की। हे प्रभु, ये आईएएस आईपीएस नहीं, दिक्कत ये है लिए ना कि देश बना हुआ है। पत्रकार हमेशा दरिद्र संप्रदाय का आदमी रहा है, मास्टर हम भी है, नहीं, हम भी सर, वही है, आप confusion हम में भी आ रहे हैं। नहीं, सुनिए पत्रकार जो है ना, पत्रकार और मास्टर, पत्रकार हम और लोग दरिद्र हो सुन सकते लीजिए, हैं। पत्रकार और मास्टर कहीं भी जाता है ना तो गेस्ट हाउस ढूंढता है, और अरे ब्यूरोक्रेट सर, जाता सस्ता है ना, मिल जाता है। ऑफिशियल भी जाता है, चले सर, तो 5 स्टार में जाता है, ऐसा लगेगा क्योंकि ये frustrated लोग हैं हाँ, जो- हाँ,